आखिर क्या जरूरत आ पड़ी, हमने आपका बयान भी सुनवाया, आखिर क्या जरूरत आ पड़ी कि सभी तमाम जो साधु संत हैं बहुत से, वो सभी साधु संत एकजुट हुए और खुलकर कह रहे हैं कि हिंदू समर्थक दल बीजेपी को वोट दिया जाए, क्यों? पहले तो वंदे मातरम, जय श्री राम, हनुमान जी महाराज सभी का कल्याण करें, ऐसा मंगल कामना। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि आप अपने घरों से निकलें, जहां जहां वोट हो रहा है, जहां होने वाला है, अपने घरों से निकलकर मतदान जरूर करें। जब तक आप मतदान नहीं करोगे तब तक देश की न्यायपालिका, न्याय प्रणाली और अपने हित में अपने कार्य नहीं कर पाओगे। इसके नाते मतदान करें। ठीक है। लेकिन मैं अपील, आपने कहा तो मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि आपने एक लोगों को लिखा है राजनीतिक विश्लेषक सैयद भाई को। हाँ। तो सैयद भाई राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, इस्लाम को और इस्लामिक कट्टरपंथी और इस्लाम के विचार को बढ़ावा देते हैं। इससे पहले मैंने उनकी कई डिबेटों में अभी मुक्तेश्वरानंद का पक्ष लेते हुए देखा था। लेकिन आज वो आपके चैनल पे बैठकर अभी मुक्तेश्वरानंद जी का विरोध करने लग गए। ये कितना, ये गजब बदलाव इनके अंदर आ गया है। ऐसे अगर अभी मुक्तेश्वरानंद रोज रोज कांग्रेस के पक्ष में बात करते हैं तो बहुत अच्छे जगत गुरु। अरे अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, शंकराचार्य ने ये कहा और ये नहीं ऐसा कर रहे हैं, और आज इनकी टेप्रिकाटर चेंज हो गया। कांग्रेस ने कुछ दूसरा गोली सैयद जब्बाद को खिला दिया क्या? रही बात तो कि अच्छा, इस पर आ जाएंगे, इस पर आ जाएंगे। आप मेरे को ये बताइए राजू दास जी कि क्यों आप लोगों को एकजुट होकर आना पड़ा और कहना पड़ा कि हिंदू समर्थक दल बीजेपी को वोट दे? नहीं, मैं निवेदन पूर्वक करना चाहता हूं, निवेदन पूर्वक। 170 मदरसा, मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम बुद्धिजीवी, मौलवी और बड़े बड़े इस्लामिक धर्म गुरुओं ने, 170 लोगों ने शुद्ध रूप से वोट जिहाद चलाने का कार्य किया और सीधे तौर पे कहा अभी कि काफिरों को वोट मत करो, इनका खान पीन बंद करो। मैं तो इनको नहीं कहा, मैंने इनको काफिर कहा, मैंने तो कोई अपशब्द का इनको प्रयोग भी नहीं किया। मैंने ये कहा कि जो राष्ट्र के पक्ष में बात करते हैं, जो देश को जोड़ने की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं, जो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, जो ओरिजिनल में भाईचारा की बात करते हैं। चलिए, शायद कुछ कनेक्शन। हाँ, कि संघ विचार परिवार को वोट नहीं करना। हाँ। जब इनको ये कहना पड़ा है तो हम लोग, अगर साधु संतों ने कुछ 2-4 लोगों ने, इन्होंने तो देश में 200 लिस्ट मैंने आपको गिना दिया है, आप निकाल लीजिए। हमारे जैसे 1-2 लोगों ने जब ये बात कहा तो आपको तकलीफ होने लगी, दर्द होने लगा। अच्छा, हमने राष्ट्रवाद की बात, मैं ये बात सीधे पूछ लेता हूँ। आपका सवाल महंत राजू दास जी, आपका सवाल सीधे मैं आगे पहुंचा देता हूँ। अतीकुर रहमान जी, ये बताइए, ये सवाल पूछा जा रहा है, अगर मौलाना करें तो सेक्युलर और अगर हिंदू धर्मगुरु करें तो वो कम्युनल कैसे हो गया? ये सीधा सवाल इनका। अतीकुर रहमान जी, चलिए दोबारा अतीकुर रहमान साहब से जुड़ेंगे। लेकिन सैयद जवाब भी, जब तक अतीकुर रहमान जी नहीं आते तब तक इसका जवाब आप ही दे दीजिए। मैं जवाब दूं। अब देखिए उनका सवाल किससे था, लेकिन ये अजय वर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं। चलेगा राजू दास जी? चलिए ठीक है, ओके, सवाल उनका था इसीलिए पूछ रहा था मैं। चलिए बताइए अजय जी। वही देंगे वो। फर्क कोई नहीं है वैसे, फर्क कोई नहीं है वैसे। बताइए अजय वर्मा जी। देखिए राजू दास जी, भगवान श्री राम जब इनसे नाराज हुए तो इन्होंने अयोध्या हरवा दिया। इन्होंने ही हरवाई अयोध्या, भगवान श्री राम की नगरी भी। तो बड़े देश में मैसेज गया, हम लोग बड़े। अब मुद्दे पर अगर आप आकर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा प्लीज। अब राजू दास जी उसी पे बोल रहा हूँ। ये जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चला रहे हैं राजू दास जी, इनके पास भी लिखित में भाजपा से आ जाता है। ये नहीं चलेगा, विकास की बात चलेगी, नौकरी की बात चलेगी, रोजगार, ये दोनों जांच होनी चाहिए सीबीआई से। ये हिंदू मुस्लिम दोनों एजेंडा भाजपा चलवा रही है केवल स्पीच पे चुनाव के लिए। राजू जी इसकी जांच करवाइए। आप तो आध्यात्मिक आदमी है। नहीं, आप नहीं, मैं सनातन की बात कर दूं तो मैं बीजेपी का प्रवक्ता हो गया। अभी मुक्तेश्वरानंद आपकी बात करते थे तो बहुत अच्छे थे। राजू जी सनातन की बात नहीं हो रही। तो मेरा आपसे सवाल है, हम भी सनातन ही है राजू जी। सवाल है मेरा, कांग्रेसियों से सवाल है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज अभी तक आपकी ढपली बजाते थे
तो बहुत अच्छे थे। आज उन्होंने कह दिया कि राष्ट्रवाद की चुनाव करो तो आपको तकलीफ होने लगी, पेट में दर्द होने लगा, आपको जलन होने लगी। अब हम अभी मुक्तेश्वर खराब हो ठीक है, हाँ, आपके जो बैठा है, सुन तो लो जवाब। नहीं, जलन नहीं हो रही, जो लोग बैठे हैं। बोलिए। अच्छा राजूदास जी सुन लीजिए, राजूदास जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। हाँ राजू जी सुन तो लीजिए। हाँ हाँ हिमांशु जी, राजू जी, हम भी सनातनी है, लेकिन ना हम नकली हिंदू है ना नकली सनातनी है। फिर ना आप- हम भगवान फिर को आपने वही बात- पॉलिटिसाइज करते, ना आर्मी को पॉलिटिसाइज करते, ना हाँ। नहीं, हम तो केवल ये चाहते हैं कि भाजपा का जो एजेंडा है इसका पर्दाफाश होना चाहिए। चुनाव लोकतंत्र में लोकतांत्रिक होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम अरे तो नहीं अगर होना चाहिए। पर्दाफाश भाजपा होना करा रही है चाहिए तो दोनों पर्दाफाश करने यही के लिए फैला कुछ रही है। करना भी पड़ता है, आगे कदम बढ़ाने पड़ते हैं। आप वो करने को तैयार नहीं बोलते, बस वो तो सबके सामने जग जाहिर हो, कुछ करिए तो। मेरा एक सवाल है, एक मिनट, अतीकुर रहमान जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। अतीकुर रहमान जी, महंत राजू दास का एक सवाल था कि इतने मौलानाओं की तरफ से जब ये सब कहा गया, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, सज्जाद नोमानी है, 128 उलेमा अलग अलग है, जमीयत उलेमा हिंद है, और ये सब जब हुआ तो अगर मौलाना करें तो वो सेक्युलर, और अगर हिंदू जो साधु संत अगर ये करें तो ये कम्युनल कैसे हो गया? ये इनका सवाल था। जी महंत जी, पूरे आदर के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछले एक साल में 365 दिनों के अंदर आप हिमांशु जी की डिबेट पर कितनी बार आए हैं और कितनी बार आपने हिंदुत्व का और बीजेपी का पक्ष लिया है, और मौलाना नोमानी कितनी बार मीडिया के ऊपर आए हैं और उन्होंने कितनी बार कांग्रेस का पक्ष लिया है। आप हिंदू धर्म संसद के अंदर जो अधर्म बातें हुई उसको मिला लीजिए, ने क्या हुआ हिंदू धर्म कि शहर कहां पर है और शहर कहां पर है। आपकी आवाज बीच में कट गई थी। हाँ, क्या आपने कहा? जी, मौलाना नोमानी कितनी बार साल भर में मीडिया के सामने आए हैं और कितनी बार उन्होंने कांग्रेस का पक्ष लिया है, और ये 365 दिन में आपके सामने कितनी बार आके हिंदुत्व का पक्ष लिया है और बीजेपी का पक्ष लिया है। हाँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मौलाना नोमानी का एड्रेस और अधर्म संसद के अंदर जो अधर्म नहीं तो बातें हुई, ये सब आप जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, जस्टिफाई करते हैं, वहां पर जो हो रहा है उसको जस्टिफाई करते हैं, या यहाँ जो हो रहा है उसको, या दोनों का विरोध करते हैं? आप बस ये बता दीजिए, दोनों का विरोध करते हैं कि नहीं? हिमांशु जी, मैंने कहा विदाउट एनी कंडीशंस, कोई 17 डिमांड नहीं, एमवीए को मुसलमान पूरी तरह से वोट देगा देश की और अच्छा, कहा कि एमवीए को मुसलमान वोट देगा, मतलब आप भी यहां पर खुलेआम कह रहे हैं बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। बीजेपी को हराना आपका मकसद है, तो अगर वो कर रहे हैं तो फिर उसमें दिक्कत क्या हो गई? आप कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना आपका मकसद है, आप खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमानों का मकसद है बीजेपी को हराने का, तो अगर यहां पर अपील की जाती है और कहा जाता है कि हिंदू समर्थक दल बीजेपी को वोट दे, तो ये गलत क्या होगा? आप भी उसी ट्रैक पर, ये भी उसी ट्रैक पर। हिमांशु जी फर्क है, हिमांशु जी फर्क है। हम कम्युनल लाइन के ऊपर बीजेपी को हराने की अच्छा, बात नहीं कर रहे हैं। वो कम्युनल आप सेक्युलर, बचेगा संविधान, वो कम्युनल आप सेक्युलर, ठीक है। इसका जवाब दीजिए धनंजय जी, धनंजय जी जवाब दीजिए। सही जवाब भाई, एक बार थोड़ी देर और की बस। हाँ हिमांशु जी, मैंने पहले ही कहा कि वो लोग भले हैं जो इनका दिमाग में जहर है और जबान पे भी जहर है। वो दिक्कत उनसे है जो शुगर कोटेड बातें कर रहे हैं। ये बक्कारी देखिए, ये कह रहे हैं कि मौलाना नोमानी ने क्या किसी हिंदू धर्म गुरु ने कहा है कि जो कांग्रेस को या महाविकास अघाड़ी को वोट देगा उसका भूखा पानी बंद कर दो, उससे रास्ता मत रखो, उसके यहाँ आना जाना बंद कर दो, क्या किसी ने कहा है? और जब आप बात करेंगे इस्लाम की, जब आप इस्लाम के संबंध बात करेंगे तो ये मुनाफी कांग्रेसी बदकारी करने सामने चले आएंगे। और अजय वर्मा, ये जान लो, मैं तुम्हें भी हिंदू मानता हूँ, पूरा हिंदू मानता हूँ। हिंदू 24 कैरेट गोल्ड होता है, उनको नकली नहीं होता है। नकली वो लोग होते हैं जो कहीं से बदल के आते हैं, जो तलवार के जोड़ से तलवार पहन के आते हैं। नकली उनमें नकली असली खोजा जाता है। जो जन्मा होता है और जो मर के आग से खेले वो है हिंदू। सनातनी वो है जो मरने के बाद भी शुद्ध होता है और 24 कैरेट गोल्ड की तरह आग में तब के कुंदन होता है। हिंदू होता है। मैं तुम्हें भी हिंदू मानता हूँ। ये अलग बात है कि तुम आंबी और जयचंद की श्रृंखला से आते हो, ये अलग बात है। लेकिन छोड़िए ना, आप एक बात बताइए, मौलाना साजिद नोमानी क्या
जो जबान पे जहर है वो दिलों में भी है, वो दिमाग में भी है, लेकिन जो लोग शुगर कोटेड जहर परोस रहे हैं समाज में, अच्छा ठीक है, उनसे रहने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, लेकिन सैयद जव्वाद भाई मेरे को ये बताइए, जैसे अतीक उर रहमान साहब क्लियर खुलकर कह रहे हैं, नाफिक और मक्कार लोगों से ठीक है धनंजय जी बताइए, सैयद जव्वाद भाई, अतीक उर रहमान जी भी खुलकर कह रहे हैं कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे, वो एमवीए को ही डालेंगे, सभी मौलाना भी ये खुलकर कह रहे हैं। तो फिर जब इधर कहा जा रहा है तो ये गलत नहीं है ना? या तो दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। अब देखिए हिमांशु भाई, क्या है, अब महाविकास आघाड़ी के अंदर जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, चाहे शरद पवार साहब हो गए, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो गए, और चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मुझे लगता है सब संस्कारी सनातनी है और इसके ऊपर मैं कोई कटाक्ष नहीं कर, लेकिन महिलाएं भी इस बार महाविकास आघाड़ी को वोट डालें, क्यों? मैं रीजन बता दे रहा हूँ। जब एक मिनट